शेयरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भदरवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन, जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तीसरे रोज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्राने की तहरीक पर बहस हुई और कई मेंबरान ने मुख्तलिफ मामलात पर रायज़नी की और बाज मामलात भी उठाए। कांग्रेस के मेंबर गुलाम अहमद मीर की तरफ से महकमा सेहत में डॉक्टरों की 2400 से ज्यादा असामियां खाली होने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में ऐवान को बताया गया कि 480 असामियां पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई हैं, जबकि 292 नॉन गेजेटेड असामियां सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को पुर करने के लिए भेजी गई हैं। इसी तरह जम्मू के लिए 608 और कश्मीर डिवीजन के लिए 802 असामियां रेफर कराने के सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। इस दौरान सयाहत के शोबे में रोजगार और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए 1978 के कवानीन को असर नो तरतीब दिया जा रहा है। ये जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर अली मोहम्मद सागर के सवाल के जवाब में दी गई। इधर आज ऐवान में कश्मीरी ताजों और मजदूरों के साथ दूसरी रियासतों में पेश आने वाले दिलखराश वाकयात को भी उठाया गया, जबकि कई अपोजिशन मेंबरान ने मुख्तलिफ मामलात पर मौजूदा सरकार की तनकीद की और एनसी मेंबरान ने भी PDP और BJP मेंबरान पर जवाबी हमले किए। इस दौरान आज वजीर आला ने ऐवान में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर जवाब दिया। वजीर आला ने ऐवान में कई अहम मामलात पर बात की और अपोजिशन मेंबरान की तरफ से पूछे गए बाज सवालात और मामलात का भी जवाब दिया। वजीर आला ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने, रोजगार समेत दीगर अहम मामलात पर भी बात की और साथ ही अपोजिशन की तरफ से उठाए गए मामलात का भी जवाब दिया। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। कानून साज असेंबली के आज चौथे रोज की कार्रवाई ठीक सुबह 10 बजे शुरू हुई। कार्रवाई के आगाज में ही अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ महकमों जिनमें सेहत, सयाहत, सड़कों और खेलों के शोबों से मुतल्लिक अवामी नबीयत के मसाइल ऐवान में उठाए। बलवंत सिंह मनकोटिया ने रुकन असेंबली राजीव जसरोटिया के सवाल पर हुकूमत की जानिब से दिए गए मुतज़ाद जवाब के हवाले से वजाहत तलब की, जबकि अरविंद गुप्ता ने GMC से जम्मू में MRI मशीन की खराबी का मामला उठाया। वक्फा सवालात के दौरान रुकन असेंबली अली मोहम्मद सागर के सवाल के जवाब में वजीर इंचार्ज सयाहत वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सयाहत नौजवानों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया बन रहा है। महकमा सयाहत मुख्तलिफ नजरियात और सरगर्मियों के जरिए इवेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, गाइडेंस और दस्तकारों को रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। होम स्टे, गेस्ट हाउसेज और होटलों के रजिस्ट्रेशन और तजदीद का अमल ऑनलाइन और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 30 दिन में मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि सयाहती कवानीन को मजीद आसान और शफाफ बनाने के लिए नजरसानी जारी है। इस मौजू पर मुतअद्दिद अरकान ने ज़िमनी नुकात उठाए और खास तौर पर फारूक अहमद शाह ने इस मामले में ज़िमनी सवालात भी उठाए। रुकन असेंबली सजाद शाहीन के सवाल पर वजीर आला ने वाज़ह किया कि बनहाल गूल हल्के में सियाहती इम्कानात के तयन के लिए अभी तक कोई बाज़ाब्ता सर्वे या फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की गई है और न ही टूरिज्म अथॉरिटी के कयाम का फैसला हुआ है। ताहम जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों को सयाहती मकामात के तौर पर नोटिफाई कराने की तजवीज ज़ेर गौर है और इस हल्के में सयाहती ढांचे के लिए माली साल 2025-26 में 117 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर सेहत तिब्बी तालीम सकीना येतू ने बताया कि जम्मू कश्मीर में मंशियात से नजात के मराकज को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है। वादी के तमाम अजला और जम्मू सूबे के 9 अजला में इलाज और बहाली के लिए सहूलियात दस्तियाब है। सरकारी ATF मराकज के साथ निजी और NGOs मराकज भी मुतासिर अफराद को सहूलियत फराहम कर रहे हैं। वजीर तामीरात व नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बाबा ऋषि गुलमर्ग की सड़क के लिए 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से तैयार DPR की जानकारी दी और उस वक्त जांच की मरहले में है। दीगर सड़कों की अपग्रेडेशन के तखमीने में भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महफूज सड़कें आईन हिंद के आर्टिकल 21 के तहत बुनियादी हक का हिस्सा है और महकमा R&D मरहलावार मनसूबाबंदी के तहत काम कर रहा है। वजीर खेल सतीश शर्मा ने बताया कि विजयपुर हल्के समेत मुख्तलिफ इलाकों में खेल मैदानों, स्टेडियम, फेंसिंग और दीगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जारी है।
تاکہ نوجوانوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ وقفہ سوالات کے اختتام پر اسپیکر کی اجازت سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 2025-26 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ ایوان میں پیش کی، جبکہ جموں کشمیر آنن میرج رجسٹریشن رولز کی نقل بھی ایوان کے سامنے رکھی گئی۔ وقفہ صفر کے دوران مبارک گل نے اپنے حلقے میں آگ کی واردات، جبکہ فاروق احمد شاہ نے کنزر سے گلمرگ کے درمیان ٹریفک نظام کی بدحالی کا مسئلہ اٹھایا۔ نظام الدین بٹ نے تنظیم نو ایکٹ کی ایک شق پر توجہ دلائی، جس کے بعد ڈی ڈی سی اور ارکان اسمبلی کے اختیارات پر بحث ہوئی۔ متعدد ارکان نے شکایت کی کہ انتظامی افسران کے مقابلے میں ان کی حیثیت کمزور ہو چکی ہے۔ اسپیکر نے معاملے کی سنگین قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے آخر میں لیفٹیننٹ گورنر کے 2 فروری 2026 کے خطبے پر تحریک تشکر پر بحث کا سلسلہ جاری رہا۔ بحث میں آج میر سیف اللہ، خورشید احمد، نذیر احمد گریزی، شبیر احمد کلے، پون گپتا، تنویر صادق، طارق احمد کرا، راجیو جسروٹیا اور حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے بھی حصہ لیا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے آج لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی سرکار جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی اور یہاں کی بازآباد کاری کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح سے وعدہ بند ہے، اور ان کا پورا فوکس سیاحت، جموں کشمیر کے کونے کونے میں پہنچانا اور خاص طور پر ملک اور دنیا سے یہاں آنے والے سیاحوں کو بہتر فیسلٹی دینا بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے روزگار دینے کو ان کی سرکار کی پریورٹی قرار دیا۔ وہیں حزب اختلاف کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ریاست کے درجے کا وعدہ، بجلی پروجیکٹس میں ان کی منمانی ریزرویشن کو لے کر اٹھائے جا رہے سوال، بجٹ کنسلٹیشن میں ہر ایک ممبر ارکان کو شامل کرنے اور ان کے علاقے میں کام کرنے پر سخت نکتہ چینی بھی کی، اور یاد دلایا کہ سرکار جموں کشمیر کے سماجی، سیاسی ہر مدعے پر اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کو الگ سے اسٹیٹ کا درجہ دینے کی بیان بازی اور امتیازی سلوک کے نعروں پر بھی حزب اختلاف پر وزیر اعلیٰ خوب برسے۔ اس دوران آج خطبے میں محمد یوسف تارگامی، بلونت منکوٹیا، سجاد غنی لون کی طرف سے ترامیم دی گئی تھی، جو کہ بلونت سنگھ منکوٹیا اور سجاد لون کی ترامیم وائس ووٹ کے بعد مسترد ہو گئی، جبکہ محمد یوسف تارگامی نے ترامیم واپس لے لی۔ اس کے بعد اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راٹھر نے کل تک کے لیے کارروائی کو ملتوی کر دیا۔ آپ نے جموں سے جاوید محراب کی رپورٹ سنی۔ سامعین، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج دیر شام جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر جموں پہنچ رہے ہیں۔ ہوائی اڈے سے موصوب سیدھے لوک بھون جائیں گے، جہاں وہ مختلف سیاسی لیڈران کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور بعض افسران کے ساتھ میٹنگیں بھی ہوں گی۔ وزیر داخلہ کے دورے کے پیش نظر جموں کشمیر میں حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ قومی شاہراہ پر بھی جگہ جگہ ناکے قائم کیے گئے ہیں۔ ادھر جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر جی ایم شاہین نے وزیر داخلہ امت شاہ کے 3 روزہ دورے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ دورہ مرکز کے اختیارات اور سنجیدگی کا واضح پیغام ہے۔ شاہین نے کہا چونکہ ریاست کے تمام اہم معاملات راست وزارت داخلہ کے دائرے میں آتے ہیں، اس لیے یہ دورہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ وزیر داخلہ اس دوران سیکورٹی صورتحال کا سخت اور جامع جائزہ لیں گے اور مرکز کی اسکیموں کے نفاذ، کارکردگی اور جوابدہی کا باریک بینی سے معائنہ کریں گے۔ اب ایک اور موضوع۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتیں ایوان میں ایک ہی سیاسی زبان بول رہی ہیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نارنگی پہنتے ہیں جبکہ وحید الرحمان پرا سبز، لیکن دونوں اسمبلی کارروائی کے دوران ایک جیسی باتیں دہراتے ہیں۔ صادق نے پی ڈی پی کو جموں کشمیر کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی صورتحال اس وقت بگڑنا شروع ہوئی جب 2014 میں پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا۔ ان کے مطابق اس دور کے سیاسی فیصلوں کے اثرات آج بھی ریاست اور عوام کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس رہنما نے مزید بتایا کہ موجودہ حکومت بی جے پی کی پالیسیوں کے سبب بے اختیار ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں حکمرانی متاثر ہوئی اور جمہوری ادارے کمزور پڑ گئے ہیں۔ سیاسی حالات پر بات کرتے ہوئے تنویر صادق نے کہا کہ ان کی جماعت وزیر داخلہ کے دورے جموں کشمیر کا خیر مقدم کرتی ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیر داخلہ جلد از جلد ریاستی درجہ بحال کرنے کے وعدے کو پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حقوق کی بحالی عوام کا
جائز مطالبہ ہے اور یہ جمہوری حقوق کے تحفظ اور شفاف حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ تنویر صادق نے زور دے کر کہا کہ عوامی امنگوں کا احترام کرتے ہوئے ریاستی درجے کی بحالی میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک اور موضوع سامعین، جنوبی کشمیر میں مجوزہ ریلوے منصوبوں کو مرکزی حکومت کی طرف سے روک دیے جانے کے فیصلے کاکا پورہ شوپیان کے ساتھ ساتھ دوراما، پہلگام اور مجوزہ ریلوے پروجیکٹ کے حدود میں آنے والے مختلف علاقوں کے باشندوں اور باغبانی سے وابستہ افراد نے خیر مقدم کیا ہے اور لوگ اس فیصلے سے کافی خوش ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس فیصلے کو اپنی زمینوں، روزگار اور عزت نفس کے تحفظ سے تعبیر کرتے ہوئے ریلوے وزیر اشونی ویشنو کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک رپورٹ ایس طارق سے۔ جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی توسیع سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں مرکزی حکومت نے عوامی اعتراضات اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنوبی کشمیر میں مجوزہ متعدد ریلوے رابطے منصوبوں کو اثر نو جائزہ کے لیے عارضی طور پہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اراضی کے حصول اور ریلوے منصوبے کے زرعی زمینوں اور باغبانی کے شعبے بالخصوص جنوبی کشمیر پر ممکنہ منفی اثرات سے متعلق شدید خدشات کے بعد کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ تمام ریلوے منصوبے ابھی ابتدائی سروے کے مرحلے میں تھے اور ان پر کسی قسم کا تعمیراتی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ متاثرہ منصوبے میں کاکپورہ، شوپیان اور اننت ناگ پہلگام ریلوے رابطہ شامل ہے، جن کا مقصد علاقائی رابطہ بہتر بنانے اور سیاحت و معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ تاہم مقامی باشندوں، باغبان مالکان اور کسانوں نے اس منصوبے پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ان سے زرخیز زرعی اراضی اور وسیع پیمانے پر سیب کے باغات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، جو اس خطے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مجوزہ اونتی پورہ شوپیان ریلوے لائن کے تحت تقریباً 23.6 کلومیٹر، جبکہ اننت ناگ بجبہارا پہلگام ریلوے منصوبے کے تحت 70.5 کلومیٹر تک کا علاقہ متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ حکومت کی جانب سے اننت ناگ پہلگام ریلوے منصوبے کے لیے 278 ہیکٹر قیمتی سیب اگانے والی زمین کے حصول کی نشاندہی کی گئی تھی، جس پر سینکڑوں خاندانوں کا مکمل انحصار تھا اور بڑے پیمانے پر نقلی مکانی کے خدشات بھی موجود تھے۔ ادھر اس فیصلے کے بعد بجبہارا، پہلگام، شوپیان اور دیگر جنوبی کشمیر کے دیہات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی لوگوں، باغبانوں اور کسانوں نے اس فیصلے کو اپنی زمینوں، روزگار اور عزت نفس کے تحفظ سے تعبیر کرتے ہوئے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ دراما پہلگام میں مقامی افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریلوے وزیر کے حق میں نعرے لگائے اور کہا، آپ نے ہماری عزت کی حفاظت کی۔ عیال اوس اس کوت گژھاو اسے ومبرِ ہٕنٛز وراثت ٲس اسہِ یہِ عیال کوٚت گژھِ أسۍ ٲسۍ ہیٚچھان بیٚیہِ تِم کتہِ ہیٚچھِ وٕنکیٚنٕکۍ شُرۍ چھا یژھان زندہ باد زندہ باد زندہ باد أسۍ ونو سارنٕے ہُنٛد بٔچرووُکھ وٕنکیٚن اسہِ شُکر شُکر بوٗزتھا اسہِ اوس گامٕے خۄش گژھان یہِ بٔچروو اسہِ یِمو بوٗزتھا یِہُنٛد عزت تہِ بٔچہِ یِہُنٛد عزت تہِ أسۍ ٲسۍ پتھرِ لاگنٲمٕتۍ ژٕ کیٛاہ ونان وۄنۍ ٲسۍ کھٮ۪وان أنٛدرۍ کِنۍ بتہ یتھ کُن ٲس نظر پیوان مٲلِش ٲس ؤسِتھ پیوان یِم بچہِ سٲنۍ کوٚت گژھن نہ ٲسۍ مُلٲزِم نہ ٲسۍ کینٛہہ یِم کوٚت گژھن یِہُنٛد عیال کوٚت گژھِ زیادہ شکر گزار جناب ریلوے منسٹر آف انڈیا اشونی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارا سنا، جنہوں نے ہمارے فریاد سنے اور ہمارے فریادوں کی، ہمارے رونے کی عزت کی۔ جو ہمارے ماہیں ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، کسی کا رونا خدا کو پسند آیا، رونے کی وجہ سے ہمارا مصیبت دور ہو گیا۔ We are very happy. We are very happy. علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ ترقی کے مخالف نہیں ہے، تاہم ایسے ترقیاتی منصوبے جن سے مقامی آبادی، باغبانی اور روزگار اور قدرتی خسر متاثر ہوں، ان پر سنجیدگی سے نظر ثانی ناگزیر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی حکومت ترقیاتی منصوبے میں عوامی رائے، ماحولیات اور مقامی مفادات کو اولی ترجیح دے گی۔ آپ نے اس تاریخ کی رپورٹ سنی۔ شیربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شیربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائی۔
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोढ़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोढ़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। श्री राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किडनी हॉस्पिटल सनवार में 7 फरवरी सुबह 9 बजे से स्पाइन और ब्रेन का OPD मुनक्कद कर रहे हैं, जिसमें कंसल्टेंट स्पाइन और ब्रेन सर्जन डॉक्टर दीपुषा सचदेवा बीमारों का मुआयना करेंगे। याद रहे 7 फरवरी बरोज शनिचरवार किडनी हॉस्पिटल सनवार श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 7006984366 और 7889455004। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग ने आज जिला अदालत के अहाते में मीडिएशन फॉर द नेशन के उन्वान से एक रोजा मसालती मुहिम का आगाज किया। इस मसालती कैंप का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग ताहिर खुर्शीद ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए ताहिर खुर्शीद राना ने कहा कि इस इकदाम का बुनियादी मकसद तनाजात को खुश असलूबी और मसालत के जरिए हल करना और अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाना और अवाम को तेज और कम खर्च पर मौसर इंसाफ फराहम करना है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, वादी के मारूफ गुलकार और मौसीकार वहीद जिलानी की वालिदा आज मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गई। मोहर्रम के चारहम के सिलसिले में इतवार 8 फरवरी सुबह 11 बजे इज्तिमाई फातह खानी मकबरा नजदीक ईदगाह वानबल में अंजाम दी जाएगी, जबकि बाद में घर जिलान हाउस लेन नंबर B करार एनक्लेव मलिक बाग करालपुरा वानबल में दिन भर ताज़ियती मजलिस मुनक्कद होगी। इधर फन अदब से वाबस्ता कई अंजुमनों और शख्सियात ने मोहर्रम के वफात पर रंज का इजहार करते हुए वहीद जिलानी और उर्सा से ताज़ियत की है। नामवर अदाकार, शायर और अफसाना निगार बशीर दादा, मारूफ हिदायतकार और अदाकार मुश्ताक अली अहमद खान, मारूफ शायर और कलमकार अली शैदा, जाहिद मोहम्मद जमाल बांडे, सदर अंजुमन सदाए फन राजवार हंदवारा, क्रोन कल्चर फोरम क्रीरी के सदर सईद शमीम अहमद शमीम, जनरल सेक्रेटरी सईद शरीफ हुसैन कादरी, चेयरमैन कश्मीर गुलकार सोसाइटी गुलजार अहमद गनाई, रेडियो लिस्नर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, साबिक MLC और कल्चर अकेडमी के साबिक नायब सदर जफर इकबाल मिनहास, दायरे अदब दिलना अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी, सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, कश्मीर मरकज सकाफत व अदब, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम बागुरा के जनरल सेक्रेटरी सईद सरवर हाशमी और सईद अजहर हाशमी, अहदजरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन श्रीनगर, सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन के सरपरस्त सागर नजीर समेत दीगर कई शख्सियात ने वहीद जिलानी के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। अब एक और मौजूद। सामीन, गुज़श्ता दिनों की बर्फबारी के बाद से जहां जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में जिंदगी मामूल पर आ चुकी है और बिजली पानी भी बहाल हो चुकी है, वहीं पहाड़ी इलाकों में अभी भी लोगों को बिजली पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। पहाड़ी दरों और पहाड़ी दामनों में शदीद बर्फबारी के बाइस बिजली और पानी का निजाम बड़े पैमाने पर असरअंदाज हो चुका था, मगर अभी तक इसे बहाल नहीं किया गया है। डोडा से नसीर खोड़ा की रिपोर्ट। हालिया दिनों की बर्फबारी के बाद जनाब खित्ता के कोहस्तानी जिला डोडा में दही इलाका जात की एक बहुत बड़ी आबादी पानी और बिजली के अदम दस्तयाबी से मुश्किलात का सामना कर रही है, जिसके सबब जिला डोडा के बदरवा, डोडा, ठाठी, गुद्दो, बलेस के छोटे बड़े देहात में मामूलाती जिंदगी धर्म भरम होकर रह गई है। इलाका कलिहान, अल उगाद, बगला, छिलतरन, कोथवान, कोरा, बटबगी, खूनू, दमसी, सील, बंडास, अंचकरी, उद्यानपुर, बिखड़ियान, कुल्हान, मरमत, कासीगढ़, गुंदना, थनाला, कोड़ा, बदरवा, फिक्सू, नवटास, ठाठरी, दुनती, कहरा, राजपुरा, चिल्ली पिंगल, मनुकटा, गुजर बस्ती, बलेस में बर्फबारी की वजह से बाज मकामात पर पानी की सप्लाई लाइनें कोरा लगने की वजह से टूट गई है, जिसकी वजह से नागनी, भारत, खांच, मलना की 20 किलोमीटर स्कीम, जजोत तक गालोद की 15 किलोमीटर स्कीम, 8 किलोमीटर दूर जजोत
تا बबोर माठोड़ी स्कीम और 10 किलोमीटर उद्यानपुर तहसील बंडा स्कीम मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से बाज देहात की आबादी को पानी की सप्लाई मुनक़ता है। अब इन देहात की आबादी कुदरती चश्मों से पानी लाकर इस्तेमाल करती है। कुल्हांड की आबादी ने शहरबीन को बताया कि PHC मुलाजमीन का मानना है कि अभी भी इन इलाकों में बर्फ मौजूद है और तजदीद मरम्मत का काम अंजाम देने में बेहद मुश्किलात पेश आ रही है। ऐसी सूरत हाल बिजली की है। किसी जगह बिजली के पोल और कई मकामात पर तरसीली लाइनें गिर आने की वजह से बिजली मुनक़ता है। ऐसी ही सूरत हाल बदरवा, ठाठी, गुंदो बलेज के देहात और वसी व अरीज इलाका देसा की है, जहां लोगों को पी व पीने पानी की सप्लाई मुनक़ता है। और देसा के मुतद्दिद देहात की सूरत हाल जिला डोडा के दीगर देहात से कुछ मुख्तलिफ नहीं। यहाँ भी कई दिनों बिजली और पानी की सप्लाई मुनक़ता रही और बाज देहात में हनूज बंद है। हशवा दहाता बाटा की 9 किलोमीटर स्कीम, जो कि बाटा, गोरखंड, करालान, चंदर पटानी, पंजान, त्रामन, सारस, मलान, शीखली, देवालकुंड, शली सैराब करती है, पानी की अदम दस्तियाबी है। इससे तकरीबन 6000 से जायद आबादी मुतासिर है। दूसरी स्कीम हशवा से देवालकुंड, डडल, गट्टा, अंशल के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर दूर से सप्लाई लाइन है। इससे 2000 की आबादी मुंसलिक है, जबकि 2500 नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए जरतुंद स्कीम से काउखिला, करालान, सारस, मिसली, तरसीली के देहात को पानी फराहम होता था, मगर बर्फबारी के बाद इन देहात की कसीर आबादी अक्सर तौर सप्लाई से महरूम है। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। इस दौरान मड़वा वडवन के बाशिंदों ने शहरबीन को बताया कि वहां बेशतर अंदरूनी सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वडवन से मड़वा तक की सड़क बंद है, जबकि इंशन से मरगे, इंशन से चौधरी रमन, इंशन से नफरपच्ची समेत दीगर सड़कें भी बंद पड़ी हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि हर साल दिसंबर से मार्च तक वडवा मड़वन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाती थी, मगर इस बार ये सर्विस भी चालू नहीं की गई है, जिस वजह से लोग सख्त परेशान हैं। सिर्फ 2-1 बार बीमारों को मुंतकिल कराने के लिए खुसूसी सर्विस का एहतमाम किया गया। इलाके के लोग बाकी दुनिया से कट के रह गए हैं और मुतालबा करते हैं कि अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने के साथ साथ फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाए, और अगर हवाई सर्विस इंतजामिया के लिए मुमकिन नहीं तो फिर मरगन टॉप सड़क से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए, ताकि जमीनी राब्ता बहाल हो सके। अब एक और मौजू। सभी श्रीनगर में आबी ट्रांसपोर्ट को दोबारा बहाल कराने और इसे सयाहत से जोड़ने के हवाले से सरकारी सतह पर काफी संजीदा कोशिशें हो रही हैं, और इस मकसद से इब्तदाई तौर पर 700 करोड़ रुपए मखसूस किए गए हैं। इतलात के मुताबिक दरियाई झीलों के साथ साथ झीले डल और दीगर झीलों में भी इलेक्ट्रॉनिक कश्तियां चलाई जाएंगी, ताकि सयाहत के साथ साथ मकामी लोगों को मुतबादिल ट्रांसपोर्ट सहूलियत दस्तयाब कराई जा सके। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नायको से। जम्मू कश्मीर हुकूमत शहरी ट्रैफिक के दबाव को कम करने और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुतारिफ कराने के लिए आबी रास्तों को दोबारा फाल बनाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस सिलसिले में केरला के कामयाब कोशी वाटर मेट्रो मॉडल को कश्मीर में नाफिज करने की कोशिशें तेज हो गई है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की एक माहिर टीम ने डल झील, दरियाई झेलम, नगीन झील और चंद नहरी रास्तों का तफसीली सर्वे किया है। इस सर्वे में पानी की गहराई, मौसमी हालात, माहौलियाती हसासियत और मुसाफिरों की मुमकिना तादाद का जायजा लिया गया। टीम ने हुकूमत को एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें मुमकिना रूट्स, जेटियों के मकामात, सर्द मौसम के मुताबिक इलेक्ट्रिक कश्तियों के डिजाइन और सड़क ट्रांसपोर्ट के साथ रबत की तजावीज शामिल हैं। इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशल गर्ग की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी शरीक थे। इजलास में श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला और गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर्स, आरटीओ कश्मीर, केपीडीसीएल और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर्स, INFC और पीडब्ल्यूडी के अफसरान और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। इजलास के आगाज में IWAI कोऑर्डिनेटर्स ने मंसूबे में दरपेश रुकावटों पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी और जरूरी इकदाम की निशानदेही की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने हिदायत दी कि IWAI 2 मकामात पर जमीन का फौरी कब्जा हासिल करे, जबकि तीसरे मकाम के लिए मुश्तरका मुआयना किया जाए। बताया गया है कि 8 में से 4 मकामात पहले ही IWAI के हवाले किए जा चुके हैं। हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली लाइनों के मसाइल पर अंशल गर्ग ने हिदायत दी कि IWAI तफसीली मकामात और फहरिस्त के PDCL को फरोग करें,
ताकि अखराजात का तखमीना तैयार किया जा सके। इसी तरह PWD को पुलों के नीचे मौजूद आर्जी रुकावटों, कॉफर डैम्स को हटाने और जरूरी इजाजतनामे फराहम करने की हिदायत दी गई। RTO कश्मीर को मंसूबे के लिए नोडल अफसर मुकर्रर किया गया, जबकि तमाम मुतालिका महकमों को एक हफ्ते के अंदर मुश्तरका रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। हुकाम का कहना है कि अगर ये मंसूबा नाफिज होता है तो श्रीनगर में ट्रैफिक जाम में नुमाया कमी आएगी, फजाई आलूदगी घटेगी, माहौल दोस्त रोजगार के मौके पैदा होंगे और सयाहत को एक मुनज़्ज़म और कम नुकसानदेह मुतबादिल मिलेगा। आपने इमरान नायको की रिपोर्ट सुनी। पहलगाम के कटसू गांव के बाशिंदों का इल्जाम है कि इलाके में बिजली का बहरान है और वहां लोगों को अंधेरों का सामना है। इलाके के लोगों ने इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज भी मुजाहरा किया और इल्जाम लगाया कि बार बार और तवील दोहराने की बिजली कटौती की जा रही है और इस वजह से सर्दियों में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इधर पहलगाम के बदरू इलाके के मकीनों ने बिजली के मुसलसल अदम दस्तियाबी के खिलाफ आज दूसरे रोज भी एहतजाज किया और बिजबिहाड़ा लंगनबल सड़क को कुछ वक्त के लिए बंद किया। मुजाहिरीन ने JKPDCL पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि उन्हें गैर जानिबदाराना और तवील वक्त की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। नायद कदल, काकमुल्ला और ख्वाजा बाजार श्रीनगर के बाशिंदों ने CAPD के हुकाम से मुतालबा किया है कि खानियार में मौजूद उनका राशन डिपो ख्वाजा बाजार के मैरिज हॉल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इस जगह को मरकजियत हासिल है और यहाँ से इलाके के लोगों को राशन हासिल करने में आसानी होगी। आबादी ने महकमे को इस मामले को तरजीही बुनियाद पर देखने की अपील की है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।